चैनमोऽस्तु तहस्तं शनन्द्यानन्दिमो चेनिनन्दिसहा परमितत्पदिविन्दिप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेश गपतिज्ञानसहका तारण तरण समर्थिं गुरु संसार निवा धम्म जिनवरि तीर्थ जो भयनाश भव जो ममलिन्यानि परिलो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। हर के ध्रुव समो शरण पन्न जयवंत हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न 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 जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु तारण तमला शायर सिंह महाराज की जय। सतगुरु तारण जय तारण सतगुरु तारण देव की जय। जी अपना विषय चल रहा है शुद्ध पुरुषार्थ। शुद्ध पुरुषार्थ मतलब भैया जो पुरुषार्थ अपने में अपने द्वारा होता है। देखो भैया एक बात को अपने को नोटिस करना पड़ेगा। नोटिस क्या नोटिस करना पड़ेगा अपने को कि पुरुषार्थ कहाँ होना है और पुरुषार्थ किसे करना है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा भैया पहले। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है जो आत्मा के गुणों का स्वरूप आचरण है उसका नाम है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या है भैया? जो अपने अंतर में जो अपना ही स्वभाव है उस स्वभाव रूप आचरण का नाम है पुरुषार्थ। तो भैया जब पुरुषार्थ अपने ही गुणों में आचरण करने का नाम है अर्थात स्वरूप प्रवृत्ति होने का नाम पुरुषार्थ है तो ये पुरुषार्थ कहाँ होगा? वो स्वयं में ही होगा और कहीं हो ही नहीं सकता। तो इतना निर्णय अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। क्यों भैया अनिवार्य रूप से इतना निर्णय क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यदि इतना निर्णय अनिवार्य रूप से यदि शुद्ध नहीं होगा अपना कि पुरुषार्थ स्व से होगा स्व में होगा, यदि ये निर्णय नहीं होगा अपना तो अपन पुरुषार्थ करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करेंगे लेकिन वो उपाय नहीं करेंगे जो पुरुषार्थ जिससे होता है। अर्थात भैया हम नाना प्रकार के उपाय करेंगे मतलब अपन बाहर से बहुत सारे उपाय करेंगे, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाएंगे, बहुत सारे संयोग जुटाएंगे, बहुत सारे विकल्पों को इकट्ठा करेंगे लेकिन वो एकत्रित नहीं करेंगे जिससे पुरुषार्थ होता है। वो शुद्ध भाव, वह शुद्ध दर्शन, वह शुद्ध ज्ञान, वह शुद्ध आचरण जहां पुरुषार्थ होता है उसे उसे उपलब्ध नहीं करेंगे। उपलब्ध तो करेंगे अपन बहुत सारी वस्तुओं को, बहुत सारी चीजों को, लेकिन उसे उपलब्ध नहीं करेंगे जो उपलब्ध करने योग्य है। क्या है उपलब्ध करने योग्य? उपलब्ध करने योग्य है अपना आत्म स्वभाव।
यदि आपको आपका चैतन्य में वीतराग तत्व यदि ये आपकी प्रतीति में उपलब्ध हो गया है, ये आपके अंतर्बोध में उपलब्ध हो गया है, तो पुरुषार्थ स्वयं में भी बढ़ रहा है। यदि आपके ज्ञान में, आपके दर्शन में, आपका ज्ञान और दर्शन में स्वभाव, जिसे एक रूप चेतन कहते हैं, आपका यदि एक चिद्ध प्रकाश में अपनी चैतन्य शक्ति जानने में आ रही है, देखो जान ज्ञान विज्ञान में चेतन वितराग तत्व मेरा स्वभाव, यदि ऐसा अंतर तत्व प्रकाश आपके हृदय में हो रहा है, तो आपका पुरुषार्थ स्वयं में भी अपने आप ही आपका पुरुषार्थ हो रहा है। ऑटोमेटिकली आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। मुझे पुरुषार्थ कर रहा है मतलब भैया, मतलब अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में आचरण कर रहा है। कैसा आचरण कर रहा है भैया? स्वयं को जानना और देखना एक आचरण ही है। स्वयं स्वयं की प्रतीति रखना, स्वयं का बोध रखना, स्वयं का स्मरण आ जाना, स्वयं के बहुमान में रत रहना, स्वयं आत्मा की शुद्ध भाव वृत्ति होना, स्वयं का प्रकाश में पुंज जो आत्मा है वो अपने सामने रखना, अर्थात वो अपनी नजरों के सामने, बस वो चेतन पिंड ही मेरा पिंड है। बस ऐसा चैतन्य पिंड यदि अपनी आंखों के सामने है, तो अपना प्रसाद सहज है। प्रसाद सहज है भैया, मतलब पुरुषार्थ सहज है, मतलब पुरुषार्थ स्वयं ही हो रहा है, पुरुषार्थ करना थोड़ी पड़ रहा है। यदि अपना चिदानंद में ज्ञान घन पिंड ज्ञानानंद स्वरूप में अपनी अंतरात्मा यदि ये अपनी अंतर्दृष्टि के अंतर में प्रतिबिंबित हो रही है, प्रतीति रूप में निर्विकल्प आनंद स्वरूप ये आत्मा यदि अपने ज्ञान दर्शन में प्रतीति रूप में परिणमित हो रही है, तो कहने लगे फिर तो प्रसाद स्वयं ही हो रहा है, फिर प्रसाद करना थोड़ी ना। क्यों नहीं करना भैया फिर प्रसाद? फिर पुरुषार्थ क्यों नहीं करना? अरे कहने लगे क्योंकि जहां पुरुषार्थ होना है वहां सहज स्वभाव रूप परिणमन अपने आप ही चल रहा है। वहां सहज स्वभाव की सत्ता रूप स्वभाव की इष्टता रूप परिणमन अपने आप ही चल रहा है, वहां परिणमन लेके थोड़ी ना आना। जब तक इस सहज आत्म तत्व की श्रद्धा और सहज आत्म स्वभाव की प्रतीति नहीं रह रही, उस क्षण तक चेतनात्मा, सिर्फ उस क्षण तक संस्कारों को तोड़ना है, मरोड़ना है, अलग करना है, हटाना है, संस्कारों को तोड़ के मरोड़ के और अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ करना। क्यों भैया श्रद्धा को क्यों प्रगाढ़ करना? क्योंकि श्रद्धा जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी उतनी स्पष्ट और उतनी ही श्रेष्ठ प्रतीति आएगी, उतनी श्रेष्ठ प्रतीति आएगी, उतना ही श्रेष्ठ ज्ञान, उतनी श्रेष्ठता से ज्ञान अपने वीतराग तत्व का मंथन करेगा। तो आपकी भाषा में कह रहे चिंतन करेगा, मनन करेगा, जो भी करेगा वो ज्ञान उतनी स्पष्टता से अपने स्वभाव के प्रति आकर्षित होगा। आकर्षित, यहाँ अपने को स्वभाव के प्रति आकर्षण चाहिए चेतनात्मा। कुल मिला के यहाँ अपने को अपने शाश्वत स्वभाव की ओर आकर्षण चाहिए, शाश्वत स्वभाव की, शुद्ध शाश्वत स्वभाव की ओर आकर्षण चाहिए, पर पदार्थ की ओर नहीं, पर पर्याय की ओर नहीं, पर परिणमन की ओर आकर्षण नहीं चाहिए। तो फिर अपना चिदानंद में चेतन घन स्वभाव जो अपना गायक तत्व परमात्मा है, ऐसे गायक स्वभाव की ओर आकर्षण चाहिए। गायक स्वभाव मात्र में हूँ, चैतन्य ज्योति मात्र में हूँ, ऐसे आनंद स्वरूप मात्र में हूँ, ऐसे अपने शुद्ध चेतन में जो अपना ज्ञान घन पिंड है ना, ऐसे ज्ञान घन पिंड की ओर आकर्षण चाहिए। ज्ञान घन पिंड की ओर भी आकर्षण बनेगा कैसे? इस आकर्षण को लाए कहां से कि भाई आकर्षण बन जाए, या आकर्षण अंदर से बन जाए, या आकर्षण अंदर से निकल के आए? क्योंकि आकर्षण तो क्या बोलते हैं अंतर्गढ़वासी आत्मा को होना है। ये आकर्षण, जिस आकर्षण की यहाँ अपन बात कर रहे हैं, ये आकर्षण तो चेतना में होना है ना। चेतना है ना जानने देखने वाली, चेतना में चेतना को प्रसाद होना। ये आकर्षण किसको होना भैया? ये आकर्षण अंतरोन्मुख होने का आकर्षण के लिए उपयोग को होना है। उपयोग हो अंतरोन्मुख अपने दर्शन ज्ञान उपयोग में, उपयोग हो अंतरोन्मुख अपने वीतराग चेतन स्वभाव को देखने के लिए।
उपयोग में हो अंतरोन्मुख वृत्ति, उपयोग अपने अंतर्मुख अपने स्वभाव की ओर वृत्ति करे। इससे क्या होगा भैया, उपयोग के अंतर्मुख स्वभाव में वृत्ति करने से क्या होगा, जब उपयोग अंतर्मुख स्वभाव की ओर वृत्ति करेगा तब होगा शुद्ध आचरण। शुद्ध शुद्ध आचरण तब होगा भैया। देखो देखो देखो, एक एक उदाहरण से समझा रहे हैं, ऐसा है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए दे रहा है। पहले बोल रहे हैं ऐसा है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा है। अपन दर्शन में दो ज्ञान गुण को लेते हैं कि आत्मा में दर्शन और ज्ञान गुण है। तो इस भूमिका में छदमस्त श्रावक की भूमिका में ऐसे ले रहा है एक उदाहरण कि देखो ज्ञान क्या करता है। छदमस्त भूमिका में ज्ञान क्या करता है, इन लोगों पर पदार्थ रूप ज्ञेय को विकल्प रूप जानता है, जबकि ज्ञान का काम नहीं है, ज्ञान का काम है जानना। और दर्शन क्या करता है भैया, दर्शन अंतर प्रकाश रूप चेतन ज्योति को झलकाता है। देखो देखो उदाहरण है, एक देश उदाहरण कि क्या है, जैसे आत्मा में दर्शन और ज्ञान दोनों, जिसमें दर्शन का काम क्या है, फिर अंतर वीतराग ज्योति को झलकाना, अंतर ज्ञान में चैतन्य ज्योति को झलकाना, स्फटिक मणि के समान जो अपना प्रकाश में स्वरूप है उसे झलकाना आत्मा का काम, जो दर्शन का काम है। और ज्ञान का काम है कि जो वर्गीय रूप विकल्प हैं उन विकल्पों को वर्गीय आकार जो विकल्प हैं उन्हें जानना। अब दर्शन का काम क्या भैया, शुद्ध निरावरण चेतन शक्ति को झलकाना। ज्ञान का काम क्या है, जानना। अब एक बार बताओ, अच्छे से अपने अंतर में स्वयं देखो कि ये दर्शन शक्ति का काम है अपने निर्विकल्प निराकार चेतन स्वभाव को शुद्ध वीतराग परम पद को ग्रहण करना। यदि अपन इस दर्शन शक्ति से अपने निर्विकल्प तत्व को ग्रहण कर लें तो ज्ञान तो अपने आप ही अपने वीतराग परम तत्व को जानेगा ही जानेगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान भूमिका में कोई भी जीव हो छद्मस्त भूमिका में कोई भी जीव हो, आवरण सहित कोई भी जीव हो, उसे दर्शन उपयोग पूर्वक ही ज्ञान हो। यदि अभी तेरी दर्शन की चेतन शक्ति में तू अपने दर्शन में यदि अपने वीतराग निर्विकल्प तत्व को पकड़ना प्रारंभ कर दे, ज्ञान विज्ञान तत्व को पकड़ना प्रारंभ कर दे, तो बाहर में जो परज्ञेय पदार्थ हैं, ये विकल्प रूप जो जितना भी दिख रहा है, विकल्प रूप ये सारी अवस्थाएं तो अपने आप विलायमान हो जाएंगी। जितने विकल्प दिख रहा है ना, कर्तृत्व रूप, भुक्तत्व रूप, उल्टा सीधा जो भी दिख रहा है परज्ञेय को जानने रूप, अपने आत्मा का निर्विकल्प प्रतिबिंब सामने आते ही, निर्विकल्प दर्शन उपयोग सामने आते ही लगे ये ज्ञान उपयोग तो स्वयं शुद्ध होगा। स्वयं आत्मचिंतन मनन और आत्म आराधन रूप ज्ञान उपयोग की वृत्ति तो अपने आप ही होगी, ऑटोमेटिक होगी, नियम से होगी। क्यों भैया? एक छद्मस्त भूमिका है। और यदि ये कर्म आवरण रहित भूमिका होती, सर्वज्ञ जैसे होते, तुम केवली परमात्मा होते, तो दर्शन और ज्ञान उपयोग दोनों एक साथ युगपत होते, दोनों एक साथ झलकते, फिर ना दर्शन का भेद रहता, फिर दर्शन भी स्वतत्व को ग्रहण करता और दर्शन ही पूरे तीनों लोकालोक को ग्रहण कर लेता। लेकिन तीनों लोकालोक को ग्रहण करते हुए भी दर्शन अपने दर्शन में स्थिर है, तो केवल दर्शन की महिमा ही अनंत है। तो भैया अभी तो बात यहाँ चल रही है कि अपने को अपना स्वभाव का जो अपना दर्शन है वो अपने को अपने दर्शन ही पकड़ में नहीं है, पकड़ के बाहर है, अपनी चेतन शक्ति के पकड़ के बाहर है। देखो एक और उदाहरण देते हैं, एक और उदाहरण दे रहा है, ये भी एक देश लेना अभी, ठीक है, कि ये अपने को खंड खंड ज्ञान क्यों हो रहा है। देखो देखो देखो, छद्मस्त भूमिका में जिन जीवों को चक्षु इंद्रिय आवरण है, मति ज्ञान आवरण है, शुद्ध ज्ञान आवरण है, अवधि ज्ञान आवरण है, केवल दर्शन ज्ञान आवरण है, वो केवल दर्शन आवरण है भैया। अब जिन्हें चक्षु दर्शन आवरण है, अचक्षु दर्शन आवरण है, उन जीवों को खंड खंड ज्ञान क्यों हो रहा है? उनको खंड खंड ज्ञान होने का कारण ये है कि उन्हें पहले दर्शन उपयोग हो रहा है, तो दर्शन उपयोग में कुछ, फिर उनको ज्ञान उपयोग हो रहा है, तो फिर वो ज्ञान उपयोग में थोड़ा सा जानने में आ रहा है। दर्शन उपयोग में थोड़ा ज्यादा पदार्थ आते हैं और फिर खंड है ना, खंड खंड खंड,
पहले दर्शन उपयोग हो रहा है, फिर ज्ञान उपयोग हो रहा है। उसमें विशेषता से उसमें से कुछ पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। मतलब ये कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इस स्थिति छद्मस भूमिका में जीव की। टुकड़ों में ज्ञान हो रहा है, टुकड़ों में ज्ञान का मतलब समझ में नहीं आया, कैसे समझा है? केवली भगवंत को दर्शन और ज्ञान, केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ बरतते हैं। वहां दर्शन उपयोग पहले होगा, ज्ञान उपयोग बाद में होगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ कर्म आवरण होने के कारण से अवधि दर्शनावरण, चक्षु इंद्रिय दर्शनावरण, ये जो दर्शनावरण है, दर्शन में जो आवरण है, दर्शनावरण कर्म की प्रकृति है ना, ये दर्शनावरण कर्म की प्रकृतियों के कारण, ज्ञानावरण कर्म की प्रकृतियों के कारण जीव को, छद्मस भूमिका के जीव को पहले दर्शन उपयोग हो रहा है, जो खंड हो गया नहीं हुआ, वह दर्शन उपयोग हुआ एक समय पहले, फिर कुछ समय बाद वो दर्शन उपयोग का आवरण हटा, दर्शन उपयोग हुआ, फिर दर्शन उपयोग से मान लो चक्षु दर्शन हुआ, फिर चक्षु दर्शन के बाद फिर मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम आया, तो फिर मति ज्ञान में आया, फिर शुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपम आया, फिर शुद्ध ज्ञान में आया। पहले 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 क्या हुआ? पहले दर्शन उपयोग हुआ, दर्शनावरण कर्म का अंतराय हटा भैया। मानो चक्षु इंद्रिय का क्षयोपम प्रकट हुआ, पहले चक्षु इंद्रिय का क्षयोपम प्रकट हुआ, फिर मति ज्ञान इंद्रिय का, मति ज्ञानावरण का क्षयोपम प्रकट हुआ, फिर शुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपम प्रकट हुआ। पहले क्या हुआ? तीन समय में तीन अलग अलग घटनाएं घटी हुई। पहले दर्शन उपयोग की घटी, फिर दर्शन उपयोग पूर्वक मति ज्ञान की घटना घटी, फिर मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान की घटना घटी। हो गया ना खंड, तीन टुकड़े हो गए, हो गए ना तीन टुकड़े। कि कह रहा है दो पहले दर्शन, फिर ज्ञान, फिर ज्ञान के विकल्प चिंतन, खंड खंड रूप ज्ञान हो रहा है। और अज्ञानी मूढ़ जीव इस खंड खंड ज्ञान में, इन जानकारियों में, इन इंद्रिय विषयों में ऐसा मद मस्त है कि इन आवरण भाव में मस्त लगा हुआ है। क्षयोपम का जो आवरण भाव है ना, कहीं कहीं मति ज्ञान का क्षयोपम है, कहीं चक्षु इंद्रियों का क्षयोपम, कहीं अचक्षु इंद्रिय का क्षयोपम। इन इंद्रियों के क्षयोपम से जो जगत दिख रहा है ना, अशुद्ध भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, ममत्व भाव, ये मूढ़ जीव इतना पागल है कि क्षयोपम भाव को ही अपना भाव समझ के और इस संसार में बहुत आनंद मना रहा है। अपने चिंतन में, अपने मनन में, अपने नाना प्रकार के विकल्पों में खोया हुआ। इसे खंड खंड होता हुआ ज्ञान ही अच्छा लग रहा है, इसे खंड खंड होती हुई अपनी शक्ति अच्छी लग रही। कहीं मति ज्ञानावरण क्षयोपम अच्छा लग रहा है, कहीं शुद्ध ज्ञानावरण क्षयोपम अच्छा लग रहा है, ये क्षयोपम भाव भी अच्छा लग रहा है। कहीं चक्षु इंद्रिय क्षयोपम से पर पदार्थ अच्छा लग रहा है, अचक्षु इंद्रिय के क्षयोपम से सुख दुख पर पदार्थ अच्छे लग रहा है। जे जीव की पूरी शक्ति खंड खंड ये खंडित होते हुए ज्ञान में लगी हुई है। इसे अखंड में अपना जो केवल दर्शन ज्ञान स्वभाव उसका बोध ही नहीं। ये केवल दर्शनावरण, केवल ज्ञानावरण कर्म से ऐसा आवृत है कि इसे युगपत झलकने वाला ये पूरा तीनों लोग, पूरा विश्व, तीन लोग के तीन काल के समस्त द्रव्य, समस्त गुण, समस्त पर्याय को जो जानने की जिसकी शक्ति है, इसमें केवल दर्शन और केवल ज्ञानावरण कर्म का आवरण पड़े हुए हैं। बेचारा इस आवरण भाव से मदमस्त ये जीव अपने क्षयोपम भाव में फंसे। कौन सा क्षयोपम भाव? खंड खंड रूप हो रहा है। उसमें भी देखो उस क्षयोपम भाव में भी इसे पर पदार्थों के लिए रत होना अच्छा लग रहा है। क्षयोपम भाव भी शुद्ध नहीं, राग रूप, देश रूप, कर्तृत्व रूप, भोक्तृत्व रूप, अपनत्व रूप, कर्तृत्व रूप, ममत्व रूप और नाना प्रकार के विकार परिणाम रूप। क्षयोपम भाव भी शुद्ध नहीं। ये भी गलती मत रहो कि क्षयोपम भाव भी वो जिससे और दर्शनावरण ज्ञानावरण का आवरण बढ़ रहा है, अशुद्ध पर पर्याय में रत रूप, आत्मस्वरति वाला नहीं, आत्म प्रतीति वाला नहीं, वस्तु स्वभाव के चिंतन वाला नहीं, शुद्ध मति शुद्ध वाला नहीं। क्षयोपम भाव से आवरण हटाने का कार्य नहीं चल रहा, तो फिर और क्षयोपम भाव, इंद्रिय क्षयोपम भाव से आवरण बढ़ाने का काम चल रहा है। पर पदार्थों की रुचि सहित, पर्याय की रुचि सहित, परिणमन की रुचि सहित आवरण बढ़ाने का काम चल रहा है। दृष्टि कहाँ लगी है? ये लगा हुई संयोग में, संयोगी भाव। आवरण कम नहीं कर रहा, फिर आवरण बढ़ा रहा है। किसकी बात कर रहा है आप? भैया अपनी बात चल रही है, पड़ोसी की बात नहीं चल रही। ये जीव क्या कर रहा है? निरंतर आवरण भाव को बढ़ा रहा है।
आवरण भाव मदमस्त है। आवरण, आवरण और आवरण। अब बता, इसे निरावरण तत्व की प्रतीति है। इतना जानने के बाद, इतना सुनने के बाद केवली भगवंत कह रहे हैं कि भगवत तेरे पास शक्ति है, वीतराग चतुष्ट स्वभाव है। तो तीनों लोगों को दर्शाने वाला, केवल ज्ञान का स्वामी, त्रिलोकीनाथ परमात्मा होते हुए, तो विश्व में एक परम शक्ति ज्ञायक तत्व परमात्मा होते हुए, तो इस तीनों लोकों में, इस पूरे ब्रह्मांड में चैतन्य शक्ति का स्वामी होते हुए, तो मोही अज्ञानी जीव, तो मोही अज्ञानी जीव पर पदार्थों को जानने में लगा हुआ है, अज्ञान भाव को जानने में लगा हुआ है, कर्तृत्व भाव को जानने में लगा हुआ है, विकार परिणाम में, विकार परिणतियों में रत हो के बिल्कुल मदमस्त है अशुद्ध भाव। तो ये अपने शुद्ध शाश्वत स्वभाव का बोध कहाँ है रे पगले चेतन? है क्या बोध? है क्या बोध? नहीं भैया, आत्मशक्ति का तो पता ही नहीं। आत्मशक्ति शुद्ध क्षयवसम आत्मा का, शुद्ध क्षयवसम आत्मा का जो भाव है, उस शुद्ध क्षयवसम भाव का तो पता ही नहीं भैया। जब तक तुझे आत्मा के शुद्ध क्षयोपशम का पता नहीं है, तब तक भैया, तब तक तुझे अपनी दर्शन ज्ञान की शक्ति कहां से पकड़ में आएगी? अभेद आत्मा कहां से प्रतीति में आएगा कि मैं तो अखंड अविनाशी शाश्वत स्वरूप आत्मा। तुझे अपना पूर्ण वीतराग में स्वरूप कहां दिखेगा भगवान? नहीं दिखेगा। इंद्रिय आवरण में अंतर से विमुख होकर बाह्यरंग प्रवृत्ति करेगा, इंद्रिय आवरण में रत रहेगा, तुझे अपने चेतन में प्रकाश स्वरूप कभी दिखने वाला नहीं। चेतन आत्मा तुझे अपने अंतर्गत ध्रुव प्रकाश नहीं दिखने वाला। क्यों नहीं दिखेगा भैया? क्योंकि वो अखंड है, अभेद है, शाश्वत स्वरूप है। और तेरी भावना पदार्थों की, पर पदार्थों की है, क्षणभंगुर पदार्थों की है, अचेतन पदार्थों की है। वो त्रिकाल अंतरोन्मुख वीतराग परिणति है, और तेरा उपयोग बहिर्मुख पर पदार्थों में, मायाचारी में, अज्ञान संस्कारों में परिणमित हो रहा है। क्या करें? अरे भगवान, संस्कार तोड़ना तो ऐसे तोड़ो। तो संस्कार तोड़ने बड़ा मजा आता है ना। संस्कार तोड़ना तो ऐसे तोड़ो कि बहिर्मुख जो प्रवृत्ति है ना, बहिर्मुख जो आचरण है ना, बहिर्मुख जो पदार्थ दिख रहा है ना, इन बहिर्मुख पदार्थों से मुक्त होके अंतरोन्मुख हो जाओ। अंतरोन्मुख दृष्टि कर लो, अंतरंग चतुष्ट स्वभाव की दृष्टि कर लो। तुम बहिर्मुख पदार्थों को छोड़ के, बहिर्मुख परिणति को छोड़ के तुम वास्तविकता में अंतरोन्मुख हो जाओगे, अंतर्मुख हो जाएगा तुम्हारा उपयोग, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली संसार के परिभ्रमण से मुक्ति मिल जाएगी। तो तुम्हें ऑटोमेटिकली चतुर्गति की यात्रा से छूट जाओगे। तुम स्वयं में भी चतुर्गति के पर्याय परिणमन से मुक्त हो जाओगे, चतुर्गति की यात्रा से छूट जाओ। लेकिन भैया छूटना है, अंतर हृदय छूटना है, वास्तविकता में छूटना है, तो वही अपनी अंतरात्मा की रुचि लगा। अपने शुद्धात्म जो वीतराग चेतन शक्ति है ना, अपने अंतर में जो अपना शुद्ध वीतराग चेतन स्वरूप है, इसकी रुचि लगाओ चेतनात्मा। देखो बहुत समय हो गया चक्षु इंद्रिय आवरण, चक्षुओं के द्वारा जो देखा हुआ उसे सत्य मानते हुए पूरा जीवन निकल गया। चक्षु इंद्रिय अचक्षु इंद्रिय आवरण में पूरा जीवन निकल गया। चेतन जीव भ्रमित हो गया इस संसार की माया में। ये चक्षुओं और अचक्षु इंद्रियों से दिखने वाला जो जगत ही सत्य लग रहा है, सत्य, जबकि भगवान आत्मा ये झूठ है। देखो जीव को अंतर से श्रद्धा नहीं हो रहा इस बात का। क्या श्रद्धा नहीं हो रहा भैया कि ये जो इंद्रियों से दिख रहा है, ये इंद्रियों से जो जानने में आ रहा है, ये जो क्षयोपशम है इंद्रियों का, ये अशुद्ध क्षयोपशम भाव। जीव को ये अशुद्ध क्षयोपशम क्षणभंगुरता का जो खंड खंड ज्ञान हो रहा है ना, जीव को इस खंड खंड ज्ञान में रुचि लगी हुई है। आप खुद बता, आप खुद अंतर आत्मा से बता कि जीव अपने को इस खंड खंड ज्ञान की रुचि है, जो खंड खंड ज्ञान हो रहा है ना, टूटा फूटा टुकड़ों का वाला ज्ञान, इन टुकड़ों वाले ज्ञान की रुचि लगी अपने को। क्यों लगी भैया? क्योंकि अपने को अपनी अखंड ज्ञान में जो विराट चेतन शक्ति है ना, उस अखंड ज्ञान में विराट चेतन शक्ति का अंतर हृदय में श्रद्धा नहीं है। अब तो यही कहेंगे भैया कि अपने को अपनी अखंड विराट चेतन शक्ति का श्रद्धा नहीं है।
आप अपनी सोच वो कुएं के मेंढक की जैसी हो गई भैया, किसी कुएं के मेंढक की जैसी हो गई है कि अपन ने एक काम कर लिया है, एक मंत्र अपना लिया है, शुद्धात्मा 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 शुद्धात्मा, एक मंत्र रट लिया अपन ने। काय का मंत्र रट लिया भैया कि अपन शुद्धात्मा है। और इस मंत्र को रटने के बाद अपन ने एक गलती करी है, शुद्धात्मा है मंत्र तो बहुत शुद्ध है, लेकिन शुद्धात्मा रूप मंत्र को रटते रटते अपन ने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि शुद्धात्मा को बेसा मानने लगे जैसी अपनी मानता में आ गई। भैया शुद्धात्मा को बेसा स्वीकार करो जैसा शुद्ध आत्मा है, जैसा वो प्रकाश में स्वरूप है। शुद्ध आत्मा को, शुद्ध आत्मा को शब्दों में ढाल के अपने अनुसार मत परिणमाओ, मतलब शुद्ध आत्मा को अपने परिणमन में मत देखो भैया, फिर शुद्ध आत्मा के परिणमन में अपने आप को देखो कि जैसा वो शुद्ध चिद्रूप परिणमित हो रहा है, जैसा वो शुद्ध त्रिकाली वो भुवन वो ज्ञान प्रकाश में शक्ति परिणमित हो रही है, वो शुद्ध चिद्रूप ज्ञान प्रकाश में अनंत शक्ति, वो मेरा अभेद स्वभाव है। ऐसे देखो चेतन आत्मा अपने ध्रुव वीतराग परम प्रकाश को, अपनी ध्रुव अखंड जो ज्ञान में वीतराग शक्ति है, ऐसे ध्रुव अखंड अभेद ज्ञान में शक्ति को देखो। नहीं तो इस संसार तो असार खार सागर है, लेके रुक जाएगा। होश में आओ, अंतर आत्म चतुष्टय में स्वभाव को, अंतर ज्ञान चतुष्टय में आत्म स्वभाव को अंतर में पहचानो, होश में आओ। भैया होश में तो नहीं आ पा रहे। चेतन आत्मा जब तक होश में नहीं आओगे तब तक संसार की यात्रा चलती रहेगी। चेतन जब तक तुम्हें अंतरात्मा का बोध नहीं आएगा तब तक इसी ही संसार की यात्रा चलती रहेगी। और तुम्हें जिस दिन तक संसार में भटकना हो, जब तक तुम्हें इस अज्ञान में संसार में परिभ्रमण करना हो, तब तक करो। रुचि 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 जगह ज्ञान में, विज्ञान में, अनंत चतुष्टय में, अपना अंतर चतुष्टय में, अपना अंतर ज्ञान विज्ञान में, अपना परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है। अब मत लगा अपना उपयोग व्यर्थ में चेतन। अच्छा ये बताओ, चीज जब कहा ना आप प्याली, ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्यों दीदी बता, म्यूट खोल पाओगे नहीं खोल पाओगे? ये बात जो कही वो समझ में आई या नहीं आई? हेलो हाँ दीदी जी चेक क्या रहा बता। नहीं आई भैया जी। क्यों नहीं आई? क्या नहीं आई समझ में? अच्छे बताओ। क्या नहीं आई थी समझ में? नहीं आई। क्या आपने समझ में क्या नहीं आया? बोला? हाँ आपको बोला चक्षु इंद्रिय आवरण, चक्षु इंद्रिय आवरण, चक्षु इंद्रिय आवरण समझ में नहीं आया, पति ज्ञान आवरण समझ में नहीं आया, दर्शन आवरण समझ में नहीं आया, क्या आवरण, कौन सा आवरण समझ में नहीं आया? क्षय संभाव समझ में नहीं आया, मतलब क्या समझ में नहीं आया? इससे क्या है जो आपकी पकड़ से बाहर रहा? या तो आपको ये चक्षु इंद्रिय आवरण कैसे कहते हैं, अचक्षु इंद्रिय आवरण कैसे कहते हैं, ये बात पकड़ में नहीं आती आपको, इनकी परिभाषाएं नहीं पता, इसलिए आपको पकड़ में नहीं आया। सीधी सीधी बात है भाई कि कितने अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं, कितने बार बार स्पष्ट कर रहे हैं भैया, आत्मा अखंड स्वभाव है, एक साथ चैतन्य में प्रवृत्ति करता है। दर्शन ज्ञान उपयोग में, केवल दर्शन केवल ज्ञान उपयोग में आत्मा एक साथ चित्त प्रकाश में प्रवृत्ति करता है, चैतन्य प्रकाश में प्रवृत्ति करता है। और अभी जो अपनी प्रवृत्ति हो रही है वो इंद्रिय विषयों के खंड खंड ज्ञान में लगने के कारण से पहले दर्शन उपयोग हो रहा है, फिर ज्ञान उपयोग हो रहा है, ऐसा ऐसी खंड खंड प्रवृत्ति हो रही। और उस खंड खंड प्रवृत्ति में भी अपनी रुचि काय की भैया? अशुद्ध भाव। तो अशुद्ध भाव मतलब भैया, अशुद्ध भाव कैसे कहोगे? जैसे कोई निमित्त दिखा तो उस निमित्त से उस निमित्त का ज्ञान हुआ, अब उस निमित्त में राग, उस निमित्त में देश, उसमें कर्ता बुद्धि, उसमें ममत्व बुद्धि, उसमें ईर्ष्या, कहीं किसी से विरोध, कहीं उस किसी से राग का अनुभव करना, किसी से द्वेष का अनुभव करना। कहना जो क्षय संभाव है ना, उस क्षय संभाव में भी शुद्धता की रुचि नहीं है कि ज्ञाता दृष्टा बने रहना।
विज्ञान में बने रहना, आनंद में बने रहना, निर्लिप्त बने रहना, ऐसी रुचि नहीं है। उस क्षयोपम भाव में भी कर्तृत्व, भोक्तत्व, ममत्व, अपनत्व सारे कचरा कूड़ा का डाल के उस क्षयोपम भाव को भी अशुद्ध करने की रुचि। अब बताओ अदिति, खोल लो म्यूट वापस, क्या समझ में नहीं आया इसमें? पूछो पूछो भैया, आप लोग पूछोगे नहीं तो हम तो चर्चा करते निकलते या जाएंगे आगे, आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला। क्या नहीं आया इसमें समझ में? चलो अदिति दीदी तो निकल रहे, समय दीदी जरूर बैठी। हाँ समय दीदी, म्यूट नहीं खोलने वाले शायद। किससे पूछे, कोई है जिसे ये बात स्पष्ट स्पष्ट समझ में आई? समझने वालों से पूछे। चलो आखिरी में रागनी दीदी के पास आते हैं, पूनम दीदी के पास आते हैं। कहाँ पूनम दीदी या रागनी दीदी, रूबी दीदी, खोलो कोई म्यूट। शैलजा दीदी, अलका दीदी, कोई तो खोलो। कहाँ हो? जी भैया। क्या समझ में आया? भैया हमारा जो ज्ञान है केवल ज्ञानमयी, मतलब अखंडित ज्ञान है, जिसमें सब कुछ झलकता है, इतनी सामर्थ्य हमारे ज्ञान में। लेकिन अभी जो आवरण पड़े हुए हैं उनके कारण खंड खंड में थोड़ा थोड़ा हमको ज्ञान हो रहा है, क्षयोपम। तो लेकिन जो थोड़ा थोड़ा हो रहा है उसको भी हम, मतलब उस ज्ञान को भी हम पर पदार्थों को जानने में, उनको राग करने में, मोह, इन धाराओं में हम उसको भी मतलब व्यर्थ गवा देते हैं, जितना भी ज्ञान है हमारा। तो सुपर। जो सौ में लगाना चाहिए था भैया जितना भी ज्ञान है, तो 100 में ना लगाकर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सार बोला कि तो उससे भी, उसका भी सही सदुपयोग नहीं कर रहा है। इतने इतने आलसी, इतने प्रमादी यहाँ पर। जे बस इतना ही मेन पॉइंट यहीं आकर रुकना चाहिए कि इतना प्रमाद है, इतना प्रमाद है कि जो है उसको भी कचरे कूड़े में डाल रहा है। उसमें भी राग देश, ममत्व, मोह, कर्तत्व, भोक्तत्व, विकार इनमें लगा के उसको भी अपन अशुद्ध करने में लगे। उसमें भी अपन अपनी निरावरण निराकार चेतन शक्ति को नहीं पकड़ा। उसमें अपन अपने दर्शन उपयोग को नहीं पकड़ा है। एक और बात, कौन है? तो भैया निर्मोही, बोलो दीदी। इसमें आपने जो संस्कार, आपने इसमें जो संस्कार तोड़ने की बात, संस्कार कैसे टूटेंगे? पूरे जैसे भी हैं। तथा इसमें संस्कार तोड़ने का मतलब समझ रहे हो? दिमाग से पैदा भगवान, ये जो अशुद्ध क्षयोपम को जो देखने का जो संस्कार है, ये टूट जाए, तुम्हारे राग देश की वृत्ति टूट जाए तो संस्कार टूट जाएंगे। ये जो अशुद्ध इंद्रिय विषय झलक रहे हैं, इनमें अपनत्व, ममत्व, दोषारोपण, मेरा तेरा, पराया, अपना, इन्हें करने, ऐसे अशुद्ध भाव को करने की जगह में शुद्ध चिद्रूप त्रिकाली परमात्मा, ऐसे निर्विकल्प। हमने शुरुआत कहां से करी थी? हमने एक उदाहरण दिया था एक देश कि देखो, दर्शन उपयोग अंतरात्मा को, चेतन शक्ति को झलकाता है, और ज्ञान उपयोग ज्ञान पर पदार्थों को झलकाता है। तो जीव की पूरी दृष्टि ज्ञान उपयोग पे है, बाहर के पर पदार्थों पे है, और जीव की दृष्टि उस अंतर निर्विकल्प उपयोग पे नहीं है। यदि आपकी दृष्टि अपने निर्विकल्प अंतरोन्मुख प्रवृत्ति पे आएगी तो आपके संस्कार टूटेंगे, श्रद्धान बढ़ेगा। अब आपकी भाषा क्या करें, आखिरी में यही आकर रोकना पड़ता। आपके ज्ञान में श्रद्धान बढ़ेगा तत्व का। जब आपके दर्शन उपयोग, आपको अपनी शक्ति में जम के बैठोगे कि वह त्रिकाली परमात्मा, जब आपका श्रद्धान बढ़ेगा अपने तत्व का, जम अभेद तत्व का, तब आपके संस्कार टूटेंगे। आपके संस्कार तोड़ने का और कोई उपाय नहीं, क्योंकि संस्कार क्या है? अशुद्ध क्षयोपम, अशुद्ध क्षयोपम भाव संस्कार। जो अशुद्ध की रुचि ना, अशुद्ध क्षयोपम भाव, पर के आकार में एकत्र करना, पर के आकार रूप अशुद्ध भाव में राग देश करना, मतलब एकत्र करना। पर के आकार से और सरल भाषा में जुड़ना कहेंगे कि पर से जुड़ना, राग देश परिणतियों से, अशुद्ध क्षयोपम भाव से पर पदार्थों में तन्मय रहना, इंद्रिय विषय में तन्मय रहना। यह संस्कार जीव का अनादिकालीन कि इंद्रिय अशुद्ध क्षयोपम भाव में, इंद्रिय विषय में तन्मय है।
क्या करना पड़ेगा भैया? इन इंद्रिय विषयों से तन्मयता तोड़ने के लिए उसे अशुद्ध क्षयोपम भाव को खत्म करना पड़ेगा। फिर महाशुद्ध क्षयोपम भाव में त्रिकाली ज्ञाता भगवान आत्मा ज्ञान में चेतन शक्ति का सहकार करना पड़ेगा। वहां अपने शुद्ध वीतराग तत्व को लाना पड़ेगा भगवान आत्मा। वहां चिद्रूप चिदानंद वीतराग ज्ञान तत्व की प्रतीति चाहिए। वहां केवल ज्ञान में अभेद, जो अपने चिद्रूप चिदानंद में ज्ञाता भगवान आत्मा है ना, परम प्रकाश में ज्योति सर्वांग ज्योति स्वरूप जो आत्मा है, ऐसे सर्वांग ज्योति स्वरूप आत्मा की प्रतीति चाहिए। कल बत्ती से नहीं सुन रहा है क्या? सो रहा है रोज सुबह शाम। गुरु महाराज कितना स्पष्ट कह रहा है कि भगवान जी वो आत्मा तीर्थ में परम शुद्ध है, तो ममल स्वभाव को उत्पन्न करो। आज कितना स्पष्ट कहा गुरुदेव ने कि उस स्वभाव को देखो भगवान जी, पंचम अक्षर केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसका चिंतन करो। अक्षर के माध्यम से उस अक्षर स्वभाव का चिंतन करो। क्यों? क्योंकि उस अक्षर स्वभाव का चिंतन करोगे तो वो पंचम केवल ज्ञान में अपने भीतराग ध्रुव पर प्रकट हो जाएगा। ममल स्वभाव रूप जो अपनी सिद्धि की संपदा है, वैसा जैसा सिद्ध वेदन कर रहा है, वैसा अनुभव साक्षात पर्याय में आ जाए। तो क्षयोपम भाव की विशुद्धि होगी तो फिर खंड खंड ज्ञान मिलाएगा, इंद्रियों का खंड खंड ज्ञान मिलाएगा। पहले भैया क्रम से मिलाएगा, पहले मति ज्ञानावरण कर्म मिलाएगा, फिर सर्व ज्ञानावरण कर्म मिलाएगा, चक्षु इंद्रिय आवरण मिलाएगा, अचक्षु इंद्रिय आवरण मिलाएगा, और इन इंद्रियों के आवरण मिलाएगा तो भैया प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट होगा। अब्धि ज्ञान, मनापरिय ज्ञान या केवल ज्ञान, इन ज्ञानों की प्राप्ति होगी चीज को, तो संस्कार टूटेंगे भैया। कुमति के, कुशोत के, इन सबके चक्षु इंद्रिय के, अचक्षु इंद्रिय के संस्कार टूटेंगे, तब अशुद्ध क्षयोपम छूटेगा। तब जब शुद्ध आत्मा को, शुद्ध चैतन वीतराग तत्व को तुम पकड़ोगे अंतरात्मा से, और भगवान आत्मा यही तुम पकड़ो ही ना तो फिर कहां से छूटेगा? रुचि, हमने कल भी कहा था ना भैया, जीव की रुचि अशुद्ध है, अर्थात जीव को करना ही बाहर में उपद्रव। तो बाहर में उपद्रव करना मतलब जीव बाहर से संस्कार तोड़ना चाहता है भैया, शुभ के अशुभ करना चाहता है, अशुभ को शुभ करना चाहता है, किसी को अंतर से कोई मतलब नहीं। जीव को बाहर के संस्कारों की पकड़ है, बाहर से वो संस्कार तोड़ना चाहता है, और बाहर से संस्कार तोड़ने के लिए वो ललायत है। बाहर से उसे संस्कार तोड़ना भी, शुभ और अशुभ परिणाम परिणतियों को वो बाहर से तोड़ना मरोड़ना चाहता है। वैसे अंतर भाव से, अंतर चतुष्टय भाव से, अंतर वीतराग तत्व से उसे कोई मतलब नहीं। ऐसा देखो, आत्म तत्व का श्रद्धानी है, हम उसे नकार तो सकते नहीं। देखो सावधान, सचेत होकर सुनो, आत्म तत्व का श्रद्धानी है और बहुत समय से स्वभाव की साधना कर रहा है, फिर तत्व का श्रद्धान तो है, वो आत्म तत्व की श्रद्धा तो करके बैठा है, इसलिए भगवान उसको हम मोक्ष मार्ग से बाहर तो नहीं कह सकते, जो तत्व की श्रद्धा करके बैठा है। लेकिन हम उसे मोक्ष मार्ग की श्रद्धा से बाहर तो नहीं कर सकते। हम उसे आत्मा की वो आत्मा की हो चाहता नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं उसे आत्मा की रुचि तो है, लेकिन आत्मा की शुद्ध रुचि नहीं है, ये कह सकते हैं। शुद्ध रुचि होना एक अलग बात है, और आत्मा की शुद्ध रुचि होना वो एक अलग बात है। वो दोनों बहुत अंतर है भाई। आत्मा की रुचि होना तो भाई चल रही है, कहानी चल रही है, बड़ी तत्व चर्चा चल रही है, तत्वेषण चल रही है, शुद्धात्मा हूँ, बढ़िया आनंद चल रहा है, भक्ति चल रही है, भगवान चल रहा है, जय जयकार चल रही है, बोला आत्मा का कार्य चालू है, आत्मा का काम चालू है, बस आत्मा की श्रद्धा बढ़ाई जा रही है, आत्मा की रुचि है, काम चल रहा है। लेकिन भैया आत्मा की रुचि तो है, लेकिन आत्मा की शुद्ध रुचि नहीं। क्यों भैया? शुद्ध रुचि होती तो क्या होता? शुद्ध रुचि होती तो ये आवरण भाव अच्छे नहीं लगते, जो ज्ञानावरण दर्शनावरण वाले आवरण भाव है ना, यानी आवरण भाव, क्षयोपम आवरण भाव अच्छे नहीं लगते। तो क्या अच्छा लगता? वो चिद्ध प्रकाश में जो निरावरण ज्ञान दर्शन में स्वभाव है ना, वो अच्छा लगता है भैया। जब ये वो निरावरण चिद्ध प्रकाश में, वो निरावरण वो ज्ञाता स्वभाव जो अंदर से अच्छा लगता है ना, जब दृष्टि बाहर पे नहीं जाती, रूपी पदार्थों को देखने के लिए अग्रसर नहीं होती, फिर दृष्टि जाती है, उपयोग की दृष्टि जाती अंतर चतुष्टय की हो, वीतराग तत्व की ओर। और जब वो दृष्टि अंतर चतुष्टय वीतराग तत्व की ओर जाती है, तब जीव को कल्याण होता है भैया, तब जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। और नहीं तो बेचारा जीव मुक्ति चिल्लाता है, बहुत समय तक मुक्ति के नाम पे भैया, बहुत समय तक मुक्ति के नाम पे
वो मुक्ति मुक्ति कहता तो है, लेकिन इतनी सरलता से उसको मुक्ति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मुक्ति मिलती है भैया अपने स्वभाव में प्रवेश करने से। इतनी छोटी सी बात पकड़ में नहीं आ रही, इतने समय हो गया, कम से कम 15 दिन से एक ही चर्चा कर रहे हैं, 10-12 दिन से तो बिल्कुल कंटिन्यू दर्शन उपयोग की चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले भी साधना के विषय कहे हम। ये समझो जब से दृष्टि का विषय चालू हुआ है ना, 1 महीना हो गया पूरा दृष्टि के विषय को चलते हुए, तब से हमने सिर्फ यही चर्चा करी बस। क्या? कि अपने स्वभाव की दृष्टि, अपने आत्म प्रतीति को पकड़ो, अपने आत्म प्रतीति को पकड़ो, अपने वीतराग तत्व की प्रतीति को पकड़ो, इधर उधर व्यर्थ के विकार परिणाम में उलझो ही मत। अपने चैतन्य में प्रकाश तत्व के प्रकाश को पकड़ो, अपने वीतराग तत्व के प्रकाश को पकड़ो, इधर उधर व्यर्थ के उलझनों में उलझो ही मत। लेकिन ना जाने जीव का उपयोग कहाँ है, जीव को स्वभाव की कैसी रुचि है कि उसे इतनी शुद्ध बात पकड़ में नहीं आ रही। उसे इतनी शुद्ध बात पकड़ में नहीं आ रही, इतनी शुद्ध एकदम शुद्ध बात पकड़ में नहीं आ रही। भगवान जी क्या प्रकाश है, क्या प्रकाश है, क्या प्रकाश है, कितना अद्भुत प्रकाश है अपनी अंतर ज्योति का, कितना अद्भुत अपनी अंतर आत्म शक्ति का प्रकाश है। ये भाव से पकड़ में नहीं आ रहा भगवान। बस इसलिए हम कह रहे हैं आत्मा की रुचि तो है, लेकिन टूटी फूटी रुचि है। देखो देखो एक कहानी रख देते हैं, जैसे इसका ज्ञान टूटा फूटा खंड खंड है ना, 6 ज्ञान, फिर कहीं दर्शन उपयोग है, कहीं इसका ज्ञान उपयोग है, और फिर उस ज्ञान उपयोग में मति ज्ञान है, फिर उसके बाद शुद्ध ज्ञान है। एक बार में एक ही ज्ञान काम करता है। मति ज्ञान काम करेगा तो शुद्ध ज्ञान काम नहीं करेगा, शुद्ध ज्ञान काम करेगा तो मति ज्ञान काम नहीं करेगा, है ना। दर्शन उपयोग होगा, देखो पहले दर्शन उपयोग काम करेगा, फिर दर्शन उपयोग काम करके चला जाएगा, तब क्या मति ज्ञान काम करेगा, जब मति ज्ञान काम करके चला जाएगा, जब शुद्ध ज्ञान काम करेगा। पहले इसके सारे ज्ञान खंड खंड है। ऐसे मुझे लगता है इसकी रुचि भी खंड खंड है। ना मंदिर में आ गए, स्वभाव की चर्चा सुनने लगे, अंतर आत्मा की बात याद आ गई, कहना स्वभाव की रुचि आ गई थोड़ी थोड़ी, खंड खंड कहना, यहाँ स्वभाव चिल्लाने लगे, स्वभाव की रुचि आ गई, और कहना पर पर्याय आ गई तो बस पर्याय की रुचि आ गई। रुचि खंड खंड हो रही है भैया। रुचि में एक धारा नहीं बन रही, एक धारा नहीं बन रही। एक धारा बनती रुचि की तो बात मजा और कुछ आता है। अपने चैतन्य चिद्रूप ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की यदि एक धारा बनती तो बहुत मजा आता। एक बात बताएं, हम जितना सरलता से ये दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हमने समझा दिया ना आपको, आपने यहाँ बैठ के सुन लिया ना, चले आओ बहुत सारे लोग प्रवचन सुनने चले आओ, उनसे मति श्रुत अवधि मना पर्याय इनसे दर्शन उपयोग की परिभाषा पूछो, वो आपको ये स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कैसा हो रहा है जीव, और स्पष्ट करेंगे भी 6 उपशम से तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ बैठे बैठे आपने ऐसे समझ लिया जैसे कि आप हंसी खेलो। जे उपयोग पकड़ में नहीं आते जीव को, अनंत काल से इन पे आवरण डला हुआ। अनंत काल से जीव के पकड़ के बाहर है सारी शक्ति। अनंत काल से जीव कर्मों के 6 उपशम आवरण भाव में इतना उलझा है कि वो इन शक्तियों से बहुत दूर है, पकड़ से बाहर है। वो अपने 6 उपशम भाव की निर्मलता को जानते ही नहीं। और क्यों? देखो देखो, जो 6 उपशम भाव की निर्मलता को नहीं जानता, वो भाव को पलटने में लगा रहता है, शुभ अशुभ भाव को, वो ये निर्मलता को नहीं जानता, शुद्ध भाव की व्यक्तता को नहीं जानता भगवान। इसलिए उसका संसार का अभाव नहीं होता चेतना। समझो कि पूरे जनागम को, जिसमें बताया ना दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग, पूरे जनागम में ज्ञान आवरण से मुक्त होने की बात कही, वो पूरे जनागम को एक सार संक्षेप 2-4 शब्दों में कह दिया। इसके बाद भी आपको पकड़ में नहीं आया भगवान जी, तो क्या कर लें? इससे सूक्ष्म चर्चा नहीं हो सकती और इससे सरल चर्चा नहीं हो सकती। इतनी सूक्ष्म बात, इतने सरल शब्द, क्या कह रहे हैं? जीव की रुचि नहीं है, स्वभाव पकड़ में नहीं आ रही। जीव को अंतरात्म शक्ति को ग्रहण करने का भाव ही नहीं। कोई कहाँ से पिला दे? जिसको जिज्ञासा हो, जैसे शुद्ध की शुद्ध रुचि हो। रुचि तो है, रुचि नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा कहना गलत है। रुचि तो है लेकिन शुद्ध रुचि नहीं है। और चेतनात्मा जब तक शुद्ध रुचि नहीं है तब तक कल्याण नहीं है, ये बात याद रखो। जब तक शांति नहीं है चित्त में, जब तक आनंद नहीं है चित्त में, जब तक निराकुलता नहीं है तेरे चित्त में, निराकुलता कुछ नहीं करना, आनंद में रहना जीवन भर, अपना दर्शन ज्ञान में, वीतराग प्रकाश में, अपना 3 इंद्रिय आत्म स्वरूप अपने प्रकाश में चेतन अपने पास है,
बिल्कुल निर्भय और निर्द्वंद, बिल्कुल आनंद में रहना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं घबराना, कुछ भी नहीं उलझना, मस्त रहना अपनी मस्ती में। पकड़ में तो आए जीव, पकड़ में तो आए जीव को, क्या कहा जा रहा है? जीव को अंतरात्मा से पकड़ में तो आए। जिनम च परम जिनियम, आज सभी की गाथा ही देखो ना, गुरुदेव ने क्या कहा था? जिनमें परम जिन अपना स्वभाव है, अपने अंतर में है। जिनम च परम जिनियम, यही है इस समय जितेंद्रिय जिन स्वभाव, यही है। बस इतनी सी बात है कि हे भव्यात्मा ज्ञानम पंचमी अक्रम जोयम, वो पंचम ज्ञान में अक्षर स्वरूप को तू अपने ज्ञान में जो, तो उस अभेद शक्ति को अपने ज्ञान में जो, अक्षर स्वरूप आत्मा को अपने ज्ञान में जो, क्योंकि तो उसको जोएगा तो ज्ञाने ज्ञान वीरम। तो ये देख, यही बात कह रहे थे अभ्याली, तो ये ज्ञानावरण दर्शनावरण सारे पर्याय भुला जाएंगे और ज्ञाने ज्ञान वीरम, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होगी, अर्थात क्षयोपम ज्ञान बढ़ेगा। और क्या अभी परोक्ष मतिशुद्ध ज्ञान का क्षयोपम है, प्रत्यक्ष ज्ञान का क्षयोपम होने लगा, अब भी मना पर्याय केवल ज्ञान का क्षयोपम होने लगा। क्षयोपम भाव विशुद्ध होगा तो फिर क्षायिक लब्धि रूप, क्योंकि केवल ज्ञान क्षायिक भाव से होता है, तो क्षायिक भाव की लब्धि प्रकट हो जाएंगी। और क्षायिक भाव की लब्धियों में केवल ज्ञान आए, पूर्ण ज्ञान, अखंड ज्ञान। जब तक क्षयोपम ज्ञान की लब्धि है, जब तक मना पर्याय ज्ञान तक खेल। चेतन आत्मा, अब तो करो अपना आत्म पुरुषार्थ। देखो भैया, हमारा समय तो हो गया, 3:23 हो गए, हम 20 मिनट पे छोड़ते हैं, 2-3 मिनट ज्यादा ही हुआ। अब आप ग्रहण कर पाए ना कर पाए, आप अपनी अपनी देखो, लेकिन सार तो यही है। सार क्या भैया? कि अपने अंतर आत्मा को, अपने अखंड वीतराग तत्व को, अपने अंतर परम केवल ज्ञान स्वभाव को जो चेतन आत्मा अपनी निर्विकल्प दर्शन शक्ति को जो अपने अंतर में स्व प्रकाश में जगमगाती हुई अपनी ज्ञान विज्ञान में सत्ता है, ऐसे ज्ञान विज्ञान में सत्य स्वरूप अपने चिदानंद तत्व का स्मरण, देखो स्मरण शब्द लेना पड़ रहा है, स्मरण मतलब बुद्धि नहीं लेना, अपने आत्म तत्व का स्मरण बढ़ाओ, अपने ज्ञान विज्ञान तत्व का स्मरण बढ़ाओ, मतलब उसकी रुचि को प्रगाढ़ करो और गहरे से प्रगाढ़ करो। और देखो निरावरण ज्ञान में चेतन शक्ति मेरा स्वभाव है, निरावरण, जिसमें कोई आवरण नहीं है। ऐसे निरावरण भाव को उत्पन्न करके, ऐसे विज्ञान घन भाव, अपने भाव चेतन शक्ति को प्रकट करके और अपने आनंद परमानंद में रहो भगवान आत्मा। यही सर्व परमात्मा का हम समस्त जीवों के लिए एकमात्र उद्देश्य है। बोलिए अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न। जय हो जय हो जय।